आज के वीडियो के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1, आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आंसर की आ चुकी है। नंबर 2, अब नेक्स्ट फॉर्म कब निकलेंगे आपके यूजीसी नेट के लिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो सकता है। नंबर 3, आपके सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आज हम लोग इन 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस टाइम, उसके आंसर आपको अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेकर इस चैनल पे आता रहता हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। देखिए, आपके एग्जाम 24 सितंबर को स्टार्ट हुए थे। एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर 13 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ डिक्लेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब 13 नवंबर के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 25 नवंबर के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब आपके फॉर्म कब निकलेंगे और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। देखिए, दिसंबर वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होने के अब कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि नवंबर में तो एग्ज़ाम ख़त्म ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर होते थे दिसंबर के बाद, मतलब जून वाले सेशन के अंदर कंडक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये हो सकता है कि जून में जब पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे उससे 10-15 दिन पहले हों। मतलब आपके एग्ज़ाम जो नेक्स्ट यूजीसी नेट का कंडक्ट हो सकता है वो 15 मई 2021 से लेकर 15 जून 2021 के अंदर कंडक्ट हो सकता है। उसके फॉर्म कब निकल सकते हैं? फॉर्म निकल सकते हैं आपके 15 फेब 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 के बीच में। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और लास्ट टॉपिक कि यूजीसी नेट की अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ इस बार 2020 में जा सकती है। देखिए, हम लोगों ने 2 सर्वे कंडक्ट किए थे। एक सर्वे हमने किया था कि बच्चों को एग्जाम होने के बाद एग्जाम कैसा लगा। दूसरा सर्वे हमने कंडक्ट किया आंसर की आने के बाद कि बच्चों की एक एवरेज जो मतलब जो परसेंटेज है एग्जाम के अंदर की आने के बाद कितनी बन रही है। ये जो हमने सर्वे किया था ये हमने यूट्यूब के थ्रू किया है, फेसबुक के थ्रू किया है, और कुछ बच्चों से हमने मैसेजेस और व्हाट्सएप पे बात की है, और कुछ बच्चों से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। तो हमारी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ पे पहुंचे हैं। देखो, पहले मैं आपको सर्वे के बारे में बता देता हूँ। हमने सर्वे में क्या पूछा था। एग्ज़ाम होने के बाद हमने बच्चों से पूछा कि आपको एग्ज़ाम कैसा लगा, ईजी लगा, टफ लगा या मॉडरेट लगा। मैक्सिमम बच्चों ने बोला उन्हें एग्ज़ाम मॉडरेट लगा। कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि टफ भी लगा, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला ईजी लगा। बट जब हमने सर्वे 2019 दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद किया था तब बहुत सारे बच्चों ने ये तो बोला था एग्ज़ाम मॉडरेट था, बट इजी बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और मुश्किल बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी। तो इसका मतलब 2019 दिसंबर में जो बच्चों ने बोला और जो इस बार 2020 के अंदर बोला, तो 2020 के एग्ज़ाम के बाद ज़्यादातर बच्चों ने ये बोला मॉडरेट है और कुछ बच्चों ने टफ भी बोला, बट इजी बोलने वाले बहुत कम थे। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2019 से इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है। दूसरा सर्वे हमने ये किया था आंसर की आने के बाद आपकी जो है कितनी परसेंटेज बन रही है। उसमें हमने 3 तरीके से पूछा था। एक कि आपके जो है 50% से कम बन रहे हैं, दूसरा 50 से 58% के बीच में बन रहे हैं, तीसरा 58% से ऊपर बन रहे हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि हमारी जो परसेंटेज बन रही है वो 50% से लेकर 58% के बीच में बन रही है।
कुछ बच्चों ने ये भी बोला 50% से नीचे, और बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि 58% से ऊपर बन रही है। तो मतलब ज़्यादातर बच्चों की संख्या क्या थी, 50 से 58% के बीच में। तो हम ये मान सकते हैं इस बार जो कट ऑफ जाएगी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की नेट की, वो 50 से 58% के बीच में जा सकती है। JRF की ऑब्वियस है, वो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 4 to 6% ज़्यादा रहती है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जो निचोड़ हमने इन दो सर्वे से निकाला वो हमने ये निकाला कि जो कट ऑफ आपके सब्जेक्ट की 2019 में गई थी, आपके सब्जेक्ट की, आपके कैटेगरी की जो कट ऑफ 2019 के अंदर गई थी, इस बार उससे 1 या 2% कट ऑफ आपके सब्जेक्ट की कम रह सकती है, आपकी कैटेगरी की भी जो है। ठीक है, किसी में 1 से 2% कम रह सकती है, किसी में 3 से 4% भी कम रह सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सुपोज करते हैं लास्ट टाइम अगर आपके सब्जेक्ट और आपकी कैटेगरी की परसेंटेज अगर 56% गई थी, तो इस बार वो 54 या 55% के आसपास जा सकती है। तो ये जो है हमारा दोनों सर्वे के अकॉर्डिंग और हमारी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये निचोड़ है। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, ऊपर वाला करे आपका रिजल्ट अच्छा आए और आप गुड न्यूज़ दें सबको कि आपका रिजल्ट जो है, पेपर जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।